हाय फ्रेंड्स, आप सभी का पीलवाल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और विगत परीक्षाओं में इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान की। जो इसकी पहचान है उसमें चुका था, चुकी थी एवं या था, ये थी, ये थे आते हैं। देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये पैसेज में क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए आप, इसके स्ट्रक्चर हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस विथ हेड आता है, और यहाँ नेगेटिव में क्या आएगा, नॉट। इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, हेड आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जैसे राम टोल्ड मी दैट रीता हैज मेड मिस्टेक्स, यानी राम ने मुझे बताया कि, अब टोल्ड क्या हो गया दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो यदि पहले सेकंड फॉर्म आते तो बाद में भी क्या आएगा, सेकंड, यानी पास्ट ही आता है। तो राम टोल्ड मी दैट रीता, अब हैज की जगह क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, हैड आएगा, क्योंकि हैज तो प्रेजेंट का हो गया, जबकि पहले पास्ट आ रहा है। फिर दूसरा देखिए, मोहित न्यू दैट, मोहित जानता था कि क्या, अब न्यू कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट somebody हैज स्टॉलन हिज बुक्स। तो यहां पर क्या आएगा, हैज की जगह हेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले हमारा पास्ट टेंस आ रहा है। तो हैजव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हेड। नेक्स्ट है व्हेन आई केम टू नो दैट, जब मुझे मालूम चला कि, अब केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया क्या, दैट रमेश हैज किल्ड माई डॉग, कि रमेश ने मेरे कुत्ते को मारा है, नहीं मारा था। तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, हैड। इसका मतलब हुआ पहले पास्ट टेंस हो तो बाद में भी क्या आता है, पास्ट टेंस आता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, यानी जब किसी वाक्य में डबल हेड आते हैं तो पहला हेड तो क्या होता है, हेल्पर वर्ब होती है, जबकि दूसरा हेड क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यहां देखो, ये तो सब्जेक्ट हो गए, जबकि ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए दोस्तों। अब आई हैड फूड, मैं खाना खा चुका था, ये हेड है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हेड किसको डिनोट्स कर रहा है, इटन। इटन कर दो या टेकन कह दो, एक ही बात है, खाने के लिए। तो ये किसके भाव को यूज के लिए यूज किया गया है, खाने के लिए, खाने के लिए इसका यूज हुआ है। फिर है नेक्स्ट, दे हैड अ लॉट ऑफ फन, उन्होंने बहुत मजे किए थे। तो ये हेल्पिंग होगा, जबकि ये क्या हो गया, एंजॉयड के लिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया दोस्तों। तो इसका अर्थ है एंजॉयड, यानी मजे के लिए, ये मजे के लिए यूज होता है। फिर है रीता हैड ए लॉट ऑफ पेन, यानी रीता के बहुत तकलीफ हुई थी। तो ये जो हेड है वो हो गया अनुभव के लिए, यानी एक्सपीरियंस, ये अनुभव के लिए आएगा। ये किसके लिए आएगा दोस्तों, अनुभव के लिए आएगा। पहला हेड हेल्पिंग हो गया, जबकि दूसरा हेड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर नेक्स्ट है इसी में हमारा, जब पोजेशन का भाव हो तो कभी भी एक साथ डबल हेड नहीं आते, यानी एक तो हेल्पिंग इसलिए इसमें कभी भी डबल हेड नहीं आएंगे, केवल एक ही हेड रहेगा, क्योंकि ये सभी पोजेशन है। आई हैड मैनी बुक्स, गलत है, आई हैड मैनी बुक्स। दे हैड फ्लावर्स, ये भी गलत है, तो दे हैड फ्लावर्स यही से रहेगा। अनीता हैड टॉयज, नहीं, अनीता हैड टॉयज। इसके बाद ये भी नहीं सकते से, शी हैड possessed a lot of things, a lot of things। अब ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आएगा, possessed नहीं आएगा। पोजेशन के लिए सिर्फ एक ही हेड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, यदि हेडबिन के बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो हेडबिन के बाद क्या आता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, और जो बीन होता है वो बी का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी सब्जेक्ट हैड बीन, और इस हैड बीन के बाद क्या आएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आएगा एडवर्बियल्स। इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट हो गया,
ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये बीन क्या हो गया, बी का थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखो ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगी, दे राम हैड बीन ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर हो गया था, तो इसका अर्थ होता है होना, और ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि दे हैड बीन केयरलेस, वे लापरवाह हो गए थे, तो ये तो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, ये थर्ड फॉर्म हो गया। जबकि क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, बी की थर्ड फॉर्म। तो जब बीन के बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो बीन खुद बी का थर्ड फॉर्म होता है, और वो होता है पास्ट परफेक्ट का वाक्य। लेकिन जैसे ही बीन के बाद आईएनजी आ जाएगी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लास्ट वाला, जैसे रेखा हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 आवर्स, तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो ध्यान रखो, अगर बीन के बाद वर्ब नहीं आती है तो बीन खुद बी का थर्ड फॉर्म होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जब किसी भी वाक्य में कोई इम्पॉसिबल कंडीशन हो, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो, असंभव शर्त हो, तो हम उसमें हैड, एक क्लॉज में हैड प्लस वी थर्ड आता है, दूसरे में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब मॉडल प्लस हैव प्लस वी थर्ड आता है। जैसे इफ यू हैड प्लेड वेल, यदि आपने अच्छी तरह से खेला होता, तो इधर क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपने अच्छी तरह से खेला होता, यू वुड हैव वन द मैच, तो आप मैच जीत गए होते। इफ रीता हैड वर्कड हार्ड, शी वुड हैव गॉट सक्सेस, यदि उसने अच्छी तरह सफलता, हार्डवर्क किया होता तो उसे सफलता मिल गई होती। तो ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग हो गया, जबकि ये क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगले वाले क्लॉज में क्या आता है, वुड हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों जब भी दो क्लॉज जुड़े हों, एक में हेड के बाद वी थर्ड आए, तो दूसरे में क्या आएगा, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे आती है इसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो, इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अगर इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव, और वुड हैव के बाद क्या आती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स आता है, ये वाला फॉर्मेशन रहता है। जैसे अब मैंने लिखा कि एक में हेड प्लस वी थर्ड, दूसरे में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब एक और है आपके जहन में कि जैसे मान लो यदि ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो भी हेड बिन के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये होता है पैसिव वॉइस का वाक्य। किससे किसका होता है दोस्तों, पैसिव वॉइस। इसका हिंदी अर्थ भी हो ही चुका था, चुकी थी, जैसे चाय बना ली थी तो क्या आएगा, टी हैड मेड। अब ये गलत है क्योंकि मेड करने वाला टी है ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर सही कैसे बनेगा, ये टी हैड बीन मेड, टी हैड बीन मेड, तो बीन आएगा। अब ये बीन हेल्पिंग का पार्ट है, ये बी की थर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे और मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि क्वेश्चन, मैनी क्वेश्चंस had asked। अब दोस्तों इसे ही क्या, क्योंकि आस्क्ड करने वाला कभी भी मैनी क्वेश्चंस नहीं है, तो इसका क्या आएगा, मैनी क्वेश्चंस had been asked। तो ये बीन जो है वो पैसिव वॉइस का हो गया। अब जैसे दिनेश को मार दिया था तो क्या आएगा, दिनेश हैड बीन किल्ड। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था तो क्या आएगा, माई फादर हैड बीन ट्रांसफर्ड, यानी माई फादर had been transferred। तो यहां पे होगा ट्रांसफर, यानी जब एक्शन कोई और करता है तो क्या होता है, बीन होता है, क्या होता है, बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह करके इस टेंस से संबंधित क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।